हेलो एवरीवन, दिस इज प्रभाकर एंड दिस इज सेम वन रिकैप। तो मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था अगस्त में। ठीक है, अगस्त में मैं ज्वाइन किया था। देन सितंबर में शायद कुछ वो था, अपना फ्रेशर्स पार्टी वगैरह था। तो तब हमने थोड़ा बॉडी फ्लेक्स व्लेक्स वगैरह किया था फ्रेशर्स पार्टी पे। फिर उसके बाद सितंबर अक्टूबर अक्टूबर में क्या था, हाँ अक्टूबर में शायद मैं रीमिड सॉरी मिड का पेपर था। ठीक है, अब उस दिन अक्टूबर में ऐसा हुआ था कि मिड के पेपर्स भी थे और साथ में जीटीयू का इवेंट था सिटीज, जहाँ पे डिबेट के लिए मैं गया था अहमदाबाद। सो इट वाज आल्सो एन वंडरफुल एक्सपीरियंस है। उधर हमने डिबेट किया और उसके वीडियोस भी अपलोड किया है यूट्यूब में, तो जाके वो भी देख सकते हो। तो वो अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। तो जीटीयू यूथ फेस्ट अटेंड किया और साथ ही साथ पैरेलली मेरे वो भी चल रहे थे, मिड के एग्ज़ाम चल रहे थे जो मैं अटेंड नहीं कर पाया था। और फिर एट दैट टाइम मेरा हैकाथॉन भी था आत्मा कॉलेज का, 36 आवर्स हैकाथॉन। और एट दैट टाइम था पेपर, मिड का पेपर था, लेकिन वो भी अटेंड नहीं किया क्योंकि जो मैंने वो नोटिस सबमिट किया था उसमें मैंने मेंशन करके रखा था, लाइक उसके डेट्स भी मेंशन करके रखे थे कि मैं सिटीज़ के साथ, सिटीज़ का डेट जैसे 6 to 10 था और वो आत्मा का 11 से 12 को था हैकाथॉन। तो मैंने डायरेक्ट 6 to 12 करके रख दिया था और तब पूरे पेपर्स भी चल रहे थे, तो उसके वजह से आत्मा का हैकाथॉन भी अटेंड कर लिया था उस बहाने। तो मिड का पेपर तो छूट गया था मेरा, लेकिन इसी बहाने सिटीज़ का वो जो था सिटीज़ अटेंड कर लिया था और आत्मा का हैकाथॉन भी अटेंड कर लिया था। हैकाथॉन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था क्योंकि वो मेरा सबसे पहला हैकाथॉन था विद गुड पीपल और 36 आवर्स का था। तो 36 आवर्स तक हम कॉलेज में थे, तो और उसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया यूट्यूब में, तो हम वो भी जाके देख सकते हो। फिर अक्टूबर ख़त्म हुआ, फिर नवंबर में शायद मैं घर आ गया, दिवाली की छुट्टियां वगैरह थी तो नवंबर में घर आ गए कुछ दिनों के लिए। फिर नवंबर के बाद, नहीं नवंबर के पहले मेरा रीमेड हुआ, हाँ रीमेड हुआ। रीमेड हुआ तो रीमेड के पेपर्स हमने दिए। ठीक है, उसके भी व्लॉग्स हमने बनाए हैं और यूट्यूब में अपलोड करके रखा है कि हाउ इंजीनियर स्टडीज़ वो कैसे पढ़ता है। तो उसमें मैं शो किया था कि कैसे मैं पढ़ रहा हूँ और अपना दिनचर्या बताया था, तो तुम वो भी जाके देख सकते हो यूट्यूब में। तो जैसे मेरे रीमेड के पेपर ख़त्म हुए उसके बाद मैं घर आया, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। फिर वापस से आ गए हम राजकोट। राजकोट में आके फिर दिसंबर में और एक हाँ हैकाथॉन था मारवाड़ी में, अब रिसेंटली था। प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन शोकेसिंग था, तो उधर भी हम गए थे और उधर भी हमने प्रेजेंट किया था। वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था और उसका भी कंटेंट हमने अपलोड करके रखा है यूट्यूब में। तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मेरा जो सेम वन का टेन्योर था वो अगस्त से लेकर दिसंबर तक का था और सेम टू स्टार्ट होगा जैन से। So during this tenure, I loved many things, जैसे don't depend on others and learn to live alone। तुम्हें अकेले रहना सीखना चाहिए, ठीक है, हो गए। और जैसे वो सेम वन का वो बना के रखा है ना कि द पीपल हैज़ टू हैव दिस बिग क्राउड, एकदम ग्रुप में घूमते रहते सेम वन के बच्चे। थैंकफुली मेरा वैसा हाल नहीं था, ना ही मेरे ग्रुप थे। गिन चुन के कुछ अच्छे खासे दोस्त थे, तो उनसे हाँ बातचीत हो जाती थी। एंड और एक सेम वन की बात अच्छी लगी कि लास्ट 2 मंथ्स लाइक नवंबर दिसंबर आई गॉट पेड। मैं कुछ इंटर्नशिप करता था जिसके अंडर आई गॉट पेड। सो सेवन का जो टेन्योर देखे बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने मिला, कुछ दोस्त मिले, कुछ सीनियर मिले। ठीक है, बुरी आदतों से दूर रहे। और क्या था सेवन में, सब कुछ तो कवर कर लिया। अब सेम टू की बात करें तो हाँ, सेम वन में हम दो स्टूडेंट एम्बेसडर्स के भी पार्ट रहे। एक तो स्टूडेंट लेट्स अपग्रेड करके था और एक जेस्टा करके था, तो उसके स्टूडेंट ऐसे के भी हम पार्ट रहे। तो अच्छा चीज़ रहा कि सेम वन में हमने बहुत सारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ किए एंड जितना ध्यान पढ़ाई में देना चाहिए था हमने उतना ध्यान दिया पढ़ाई में और सब में पास हुए, दैट्स रियली गुड थिंग। साथ ही साथ हमने दोनों चीज़ मैनेज किया। सेम टू में यही इच्छा रहेगा कि हम और भी अच्छा कुछ करें और भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, खुद पे थोड़ा काम करें, स्किल्स डेवलप करें।
स्किल्स डेवलप करें एंड देखिए कुछ हम क्या कर सकते हैं सेम टू में. सो दिस इज प्रभाकर साइनिंग ऑफ. बाय.